जय हिंद। मैं न्यू इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी पूरी की पूरी दुनिया इंक्लूडिंग भारत और भी दुनिया में जितने भी सारी कंट्रीज हैं वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है और उसका नतीजा क्या आने वाला है। और शायद इस बीच हम ये भूल गए हैं कि चीन और भारत का भी विवाद चल रहा है और इसमें गलवान में कुछ फाइट भी हुई थी जिसमें भारत के भी कुछ वीर जवान शहीद हुए थे और चाइना के भी कुछ काले चूहे मरे थे। तो जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और रसिया ने यूक्रेन को बर्बाद करना शुरू किया तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि चाइना कुछ नहीं करेगा। चाइना चुपचाप बैठ जाएगा और चाइना की लाल आर्मी और चाइना का चूहा जिनपिंग शांत बैठेगा। कुछ ना कुछ हरकत तो वो भी करेगा ही। और इस पर फिर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, मिलिट्री के कुछ लोग ध्यान दे रहे होंगे और भी भारत के कुछ पॉलिटिशियंस ध्यान दे रहे होंगे, बट रेस्ट ऑफ द पीपल भारत में सिंस भारत में जितने सारे लोग रह रहे हैं वो भी इसी बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है। और इस बीच हम चाइना को भूल गए हैं। लेकिन चाइना चोर है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर चाइना ही है और चाइना ज़मीन हथियाने के लिए जाना भी जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में भारत से उसका झड़प भी हुआ है। तो वो चुप तो नहीं बैठेगा, इतना तो हम सबको पता था। भले ही हम सब ध्यान ना दे रहे थे लेकिन वो चुप तो नहीं बैठता, वो कुछ तो हरकत करता और वो कुछ हरकत कर रहा है। तो आप लोगों में से किस किस को क्या लगता है चाइना क्या कर रहा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट कीजिए कि चाइना भी भारत के खिलाफ क्या कर रहा होगा, क्या साजिश रच रहा होगा, क्योंकि वो कुछ तो कर रहा होगा, चुप तो नहीं बैठेगा वो। तो चाइना के लाल चमगादड़ों की फौज एक सीक्रेट मिशन पे लगी हुई है और वो सीक्रेट मिशन मतलब इतना सीक्रेट है कि चाइना की जो भी मीडिया है, चाइना की मीडिया उस सीक्रेट मिशन को अपनी न्यूज़ में दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि चाइना में मीडिया तो है लेकिन मीडिया का कंट्रोल तो जिनपिंग के हाथ में है। तो जब तक जिनपिंग ना बोलेगा तब तक मीडिया वाले कुछ दिखाएंगे नहीं। तो चाइना का जो भी मिलिट्री है, चाइना का मिलिट्री पार्ट एंड चाइना की गवर्नमेंट मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो सीक्रेट प्रोजेक्ट है। और उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है G216। ये G216 एक रोड है जो कि तिब्बत से जियांग इलाके को कनेक्ट करती है। तिब्बत तो सबको पता है, तिब्बत एक कंट्री है। भले ही चाइना उस पर हथिया लिया हो, चाइना उसको हथिया लिया हो, उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तिब्बत एक स्वतंत्र कंट्री आज से कुछ दिन पहले तक था। और जियांग जो है, जियांग चाइना का ही एक पार्ट है। चाइना के ही किसी इलाके का नाम जियांग है। तो चाइना एक रोड का निर्माण कर रहा है, उस रोड का नाम है G216। और ये रोड तिब्बत से लेकर जियांग को कनेक्ट करेगा। और तिब्बत में एक इलाका है उसे तार बोला जाता है, TAR, तार, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में तिब्बत खुद के संविधान के अनुसार वर्क करता हो, भले ही उस नाम मात्र का ही वो अपने संविधान के अनुसार वर्क करता हो, चाइना उससे सारा काम करवाता हो, लेकिन वो अपने तिब्बत TAR का मतलब होता है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जिसमें वो तिब्बत अपने संविधान के अनुसार काम करे, सिर्फ नाम मात्र के लिए ही सही लेकिन अपने संविधान के अनुसार काम करे। तो तार से रोड शुरू होगी और जियांग को कनेक्ट करेगी। तो ठीक है, चाइना अपने एरिया में रोड बनाए, मिसाइल बनाए, कुछ करे, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि वो रोड जहाँ से बना रहा है, तार जो एरिया है, वो तार भारत से बहुत नज़दीक है, भारत के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है TAR तार, तिब्बत ऑटोनोमस एरिया। और ये भारत के 3 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सॉरी 2 स्टेट, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और एक यूनियन टेरेटरी लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले पार्ट को ये टच करता है। ये एरिया सी लेवल से लगभग 4500 मीटर हाइट पे है। और ये हमारे 3 मेजर बाउंड्रीज को टच करता हो। तो जो ये G216 रोड है ये भारत से कुछ घंटों की स्थिति पे रहेगी। और आज नहीं तो कल भारत और चाइना के बीच भी फाइट होगी ही, जिसमें चाइना लात खाए, घूसा खाए, फिर पीठ दिखा के भागे, वो तो चाइना की जिम्मेदारी है। लेकिन चाइना को पता है आज नहीं तो कल भारत से फाइट होगी। और अगर भारत से फाइट हो गई तो ये जो रोड का निर्माण हो रहा है G216, इस रोड से चाइना को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा, क्योंकि ये रोड तो भारत के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो उसे जितने भी हथियार लाने हैं, जितने भी ट्रक्स, टैंक्स, जितने भी मतलब गोला बारूद, खाने का सामान हो गया, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में उसे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। और पूरी दुनिया इस पर
पूरी दुनिया इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी, और चाइना चुपके चुपके चोरों की तरह ये काम करने में लगा हुआ है। तो आप बताइए चाइना के साथ क्या करना चाहिए, और इस रोड से भारत को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये रोड भारत के बाउंड्री से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो भारत को नुकसान तो होगा ही। तो चाइना ये जो रोड G216 का निर्माण कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि चाइना के दिमाग में अचानक आ गया कि चलो अब भारत के बगल में एक रोड का निर्माण कर देते हैं, नहीं, ऐसा नथिंग इज़ लाइक दिस। ये चाइना के पिछले प्रेसिडेंट जो थे माओ, माओ मतलब क्या बोले, माओ चूहा माओ खाओ खाओ, ये सब जो भी हो चाइनीज ये साले चूतिए। तो चाइना के जो एंशियंट या फॉर्मर, चाइना के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे माओ, ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसके बाद से जितने भी लीडर्स चाइना में आए वो इन्होंने इस रोड को एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें पता है हमें भारत से फाइट करनी है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट 90s से चला आ रहा है, 90s से ही ये कंटिन्यूस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोचते आ रहे हैं। भले ही ये तब तक बना ना हो, ये अभी इसका निर्माण अभी कार्य शुरू हुआ हो, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट 90s से चले आ रहे हैं। तो ये बात भी है, 90s से चले आ रहे हैं तो अभी तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो 90s से ये प्रोजेक्ट तो चले आ रहे हैं, तो कभी वोल्केनो इरप्शन हो गया उस एरिया में, तो उसमें बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे मिलिट्री भगवान के पास चले गए। फिर कभी नेचुरल आपदा आ गई, पहाड़ खिसक गया, लैंडस्लाइड हो गया, बहुत सारे नेचुरल आपदाएं, प्राकृतिक आपदा आ गई, वो बहुत सारे चाइनीज़ को अपने साथ ले डूबी, क्योंकि ये भारत के साथ विरोगे तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। तो बुरा होता रहा, और इसी तरह ये प्रोजेक्ट टलता रहा। और फिर अभी जब टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो चाइना फिर से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से चाइना को दो फायदा होगा। फर्स्ट, वो BRI प्रोजेक्ट के अंदर वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट के प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और दूसरा, ये रोड भारत से बहुत नज़दीक रहेगा, महज कुछ घंटों का रास्ता होगा। तो अगर कभी युद्ध हुआ तो चाइनीज आर्मी, चाइनीज चूहे, लाल चूहे, छोटे चूहे, जो भी हो चूहे वो भारत से बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। तो ये दूसरा फ़ायदा हो जाएगा चाइना को।